नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ आपको बताने के लिए कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। मनाते हैं ये तो हम सबको पता है कि हम सब इसे मनाते हैं और इस पे बहुत तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत तरह के दान पुण्य, बहुत तरह की पूजाएं होती हैं। लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं। लेकिन आज मैं बात करूँगी कि ये सब हम क्यों करते हैं, इनके पीछे की कहानियाँ क्या हैं। मकर संक्रांति के पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो मैं बता दूं, मैं सुनीता SD काबरा, मॉडर्न मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, CEO ऑफ रेशम गोल्ड ज्वेलरी एंड लाइफ केयर ब्रांड, आज आप सबके साथ हूँ। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। और आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो मैं बताना चाह रही हूँ, आज जो बात करने वाली हूँ आपसे, वो मकर संक्रांति के ऊपर कि इसके पीछे हमारी क्या कहानियाँ हैं। क्योंकि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं। मकर संक्रांति को अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। आपको पता है ना कि मकर संक्रांति को उत्तर भारत में मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। वहीं पे गुजरात में इसे उत्तरायण कहा जाता है। पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से जानते हैं। केरल में इसे पोंगल के नाम से माना जाता है। गढ़वाल में इसे खिचड़ी संक्रांति भी कहा जाता है। इसी तरह से सिंध प्रदेश में इसे तिरमौरी कहा जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो हम ये सोचने पे विवश हो जाते हैं कि आखिर इस दिन ऐसा क्या है जो इतने लोग इन्हें अलग अलग तरीकों से, अलग अलग नामों से, लेकिन इस पर्टिकुलर दिन को मनाते हैं। तो इसके लिए मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत सारी कहानियां। हम सबको पता है महाभारत के बारे में, और महाभारत के भीष्म पितामह को हर कोई जानते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। इच्छा मृत्यु पे होते हुए वो हम सबको मालूम है कि वो तीरों की सैया पे लेटे हुए थे। लेकिन उन सब के बावजूद उन्होंने जो अपना शरीर त्यागने का जो समय निर्धारित किया था, पता है, वो यही मकर संक्रांति का था। इसीलिए उस दिन को मोक्षकारक दिन भी कहा जाता है। वेदों में ये भी कहानी है कि गंगा जी भागीरथ मुनि के पीछे पीछे चलती हुई आज के दिन ही, यानी मकर संक्रांति के दिन ही, कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची थी और उनके बेटों का उद्धार किया था। इसीलिए इस दिन को पाप नाशक दिन भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु को शंकर जी ने दुनिया के उद्धार के लिए आत्मज्ञान का उपदेश दिया था। इसीलिए इस दिन को ज्ञान कारक दिन के रूप में भी देखा गया है। बहुत सारे शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। मत्स्य पुराण के हिसाब से आज के दिन से ही देवताओं का दिन शुरू होता है। आज का दिन यानी मकर संक्रांति का दिन। हालांकि ये वीडियो मैं पहले ही पोस्ट करने वाली हूँ ताकि आप सबको मकर संक्रांति के बारे में, उसके फायदों के बारे में, उस दिन क्या क्या अच्छा होता है, ये सब पता चल सके, ताकि मैं आपको उस दिन और करने वाले उपायों के बारे में भी डिस्कस कर पाऊँ, उनके बारे में भी रेमेडीज दे पाऊँ। इसीलिए आप सब इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग दान पुण्य ये सब बहुत दिल खोल कर करते हैं। और कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग, मेरी दादी भी कहती थी कि आज के दिन ये दान करना चाहिए, वो दान करना चाहिए। तो लोगों को अच्छा खाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं और बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, शुभ काम करते हैं। हमारा शास्त्र भी कहता है कि जो ब्रह्मांड में है वही दुनिया में है। तो उसमें शास्त्रों में ये कहा गया है कि आज के दिन ही जो धरती पे दिखने वाले एकमात्र सबसे बड़े, जिनको कह सकते हैं हम कि भगवान सूर्य, जो सबसे बड़ी एनर्जी है, सबसे बड़ी ताकत है, वो अपने पुत्र के घर गए थे। और उसकी पुत्र का घर, जो उनकी जो राशि है मकर राशि में गए थे, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी कहानी है जो भी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। वशिष्ठ मुनि की पुत्री जो भगवान सूर्य की पत्नी थी, भगवान सूर्य का तेज इतना जबरदस्त था। हम सब जानते हैं कि भगवान सूर्य, उनके अंदर ही ऐसी एनर्जी है, ऐसी रोशनी है कि जो पूरी दुनिया को रोशन करके रखती है। तो उनका तेज भी उसी तरीके से था। लेकिन उनकी पत्नी सुवर्णा उस तेज को सह नहीं पाती थी। उनके सामने वो पूरी तरीके से आंख भी नहीं खोल पाती थी। उनको हमेशा लगता था कि मैं क्या करूं, मैं कैसे उनके नजदीक जाऊं, उनके पास जाने में भी उनको भय लगता था।
लेकिन कर क्या सकती थी। और इसी तरीके से उनका लाइफ चल रही थी। वो हर दिन सोचती रहती थी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, ताकि मैं या तो उनके प्रभाव को, उनके तेज को थोड़ा कम कर पाऊं, या अपने तेज को थोड़ा और अपना और ज़्यादा बढ़ा पाऊं, ताकि मैं उनके साथ आसानी से खुशी खुशी और उनके साथ वाले पलों को एंजॉय कर पाऊं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इसी बीच में उनके तीन संतान की भी प्राप्ति हुई, लेकिन उसके बाद भी उनका वो जो भय था, उनका एक जो तेज था सूर्यदेव का, उनके कारण वो अपने आप को बहुत कह सकते हैं कि बहुत कमज़ोर महसूस करती थी, बहुत दबी हुई महसूस करती थी। उनके सामने उनका व्यक्तित्व उभर नहीं पा रहा था। तो एक बार उन्होंने ये सोचा, और साथ में ये बात उन्हें कहने में भी डर लग रही थी कि कहीं किसी भी कारण से, मेरी किसी बात से अगर सूर्यदेव को गुस्सा आ गया तो कहीं वो मुझे कोई साप ना दे दें। तो उस डर से उन्होंने कोई भी बात, अपने दिल की बात जो थी, वो सूर्यदेव से शेयर भी नहीं की। तो एक दिन उनके बहुत अच्छा ख्याल आया और उन्होंने अपने तब से एक अपना प्रतिरूप तैयार किया, एक छाया रूप तैयार किया। और चूंकि वो छाया रूप था तो उसने उनको सारा कुछ कहा कि आप मेरे पति का, आप मेरे बच्चों का अच्छे से मेरी ही तरीके से पूरा ध्यान रखोगे। और उन्होंने ये सोचा कि मैं खुद जाती हूँ और तब करके वैसी शक्तियाँ ग्रहण करूँगी। और इसलिए जो है सुवर्णा अपनी जगह पे छाया को रखकर और वहाँ से निकल पड़ी अपने पिता के घर। जब वो अपने पिता के घर पहुँचती है और पिता को वो सारी बातें बताती है, तो उनके पिता भी इसी के मारे डर जाते हैं वो कि कहीं ये बात पता चली और सूर्यदेव मेरे ऊपर ना नाराज हो जाए। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री को वापस सलाह दी कि नहीं, तुम तुम्हारे घर जाओ, ये तुमने गलत किया है। सुवर्णा वहां से तो निकल जाती है, लेकिन वो घर नहीं जाती और वो तपने लग जाती है। इस बीच में चूंकि छाया रूप में छाया वहां रह रही थी, तो इसीलिए उनको सूर्य के तेज से किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो रही थी और वो उनके साथ बहुत अच्छे से रह रही थी, बच्चों का ध्यान रख रही थी। इसी बीच में उनके भी छाया के भी 3 संतान की प्राप्ति होती है भगवान सूर्य से। जब वो प्रेग्नेंट रहती है तो वो बहुत पूजा पाठ जप तप करती है, क्योंकि उसे ये तो पता होता है कि मैं छाया रूप हूँ, तो मेरे बच्चों में भी सूर्य, चूंकि जो संतान होगी वो सूर्य की संतान होगी, तो वैसा तप होना चाहिए। तो वो भूखे प्यासे और पूरे दिलो जान से तपने लग जाती है, जिसके कारण सूर्यदेव, जो उनकी संतान पैदा होती है शनि महाराज, उनके अंदर तेज तप तो बहुत रहता है, लेकिन वो उस तप के प्रभाव से काले हो जाते हैं। जब संतान होती है तो उतने काली संतान को देख करके सूर्यदेव को ये मानते ही नहीं है कि वो उनकी संतान है। उनको ऐसा लगता है कि मेरी संतान इतनी काली कैसे हो सकती है, और उसे वो एक पाप का नाम देते हैं और उसके लिए वो छाया को बहुत अपमानित भी करते हैं कि ये मेरी संतान नहीं है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अगर किसी बच्चे के सामने अगर ऐसी बात करे तो उसे गुस्सा तो आएगा ही, और वो गुस्से से ना तिरछी नजर से अपने पिता को देखते हैं। चूंकि उनके अंदर भी इतना तेज होता है कि उनकी उस नजर से भगवान सूर्यदेव भी जो है वो काले पड़ जाते हैं। उनके सारे, जो कहते हैं कि उनके पहिए, जब उनका रथ हमेशा चलता रहता है, उनका रथ रुक जाता है, उनकी चाल धीमी पड़ जाती है, तो चारों बगल हाहाकार मच जाता है, सब जगह ये पता चल जाता है। तो उनके जो बड़े पुत्र होते हैं पहले वाले, वो यमराज, वो आते हैं। सारी बातों का इस बीच में सब जगह जब बातें ये चली जाती है, सारे चारों बगल हाहाकार मच जाता है, तो उन सुवर्णा के पिता को भी पता चलता है। तो वो चिंता में पड़ जाते हैं कि बेटी तो मेरी आई थी। फिर इसी तरीके से सुवर्णा को भी पता चलता है और सारी बातें सबको पता चल जाती है। यमराज आकर अपने पिता सूर्यदेव को बहुत समझाते हैं कि इसमें शनि का क्या दोष है, लेकिन कहते हैं ना कि तब सूर्यदेव को उनकी मतलब सूर्यदेव भी जब वो उनको इतने तेज से, इतने गुस्से से देखता है और वो काले पड़ जाते हैं, तो वो भी उनकी तरफ वैसे ही दृष्टि से देखते हैं। तो सूर्य, जिसकी अपनी राशि सिंह है, वो हम सब जानते हैं, उनके बिल्कुल सामने अगर देखा जाए तो 180 डिग्री पे कुंभ राशि होती है। शनि के 2 घर होते हैं, कुंभ राशि और मकर राशि। तो जैसे ही सूर्यदेव सामने वाली राशि को क्रोध से देखते हैं, कुंभ जो है वो जल जाता है, शनि का वो घर बिल्कुल जल जाता है और वो वहां से चले जाते हैं। फिर जब यमराज उन्हें समझाते हैं अपने पिता को, फिर उनको अपनी गलती का एहसास होता है सूर्यदेव को, और सूर्यदेव अपनी गलती को मानने के लिए अपने पुत्र के पास जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन, चूंकि वो मकर
वाले घर में थे तो मकर में सूर्य का प्रवेश होता है, और चूंकि जब शनि का पूरा घर जल गया तो वहां कुछ नहीं बचता है, काले तिल रहते हैं जल के। तो इस बीच में शनि को भी ये एहसास होता है कि उनके पिता की भी गलती नहीं थी, उनके पिता को भी कुछ बातें पता नहीं थी, इस कारण से उन्होंने ऐसा समझा। तो चूंकि तब तक दोनों का गुस्सा शांत हो जाता है तो शनि देव भी अपने पिता का सूर्य देव अपने पुत्र के घर पहुंचते हैं मकर राशि में, और शनि महाराज, शनि देव जो है वो काले तिल से अपने पिता का स्वागत करते हैं, उनकी सेवा अर्चना पूजा करते हैं और खुश हो जाते हैं दोनों। और उसी दिन भगवान सूर्य ये वरदान देते हैं कि जो कोई भी मकर संक्रांति के दिन जो भी काम करेगा उसका उसे पूरा फल मिलेगा, क्योंकि उनका जो पूरा घर जल गया था, वो अपने बेटे को भी ये आशीर्वाद देते हैं कि उनका पूरा घर जो जल गया था, बिल्कुल खाक हो गया था, वो अब उसी तरीके से पूरा धन धान्य से संपूर्ण हो जाएगा जैसे पहले था। तो मकर संक्रांति के दिन भी जो भी अपने अच्छे दिल से, इवन उस दिन तिल खाने का बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है। कहते हैं कि जो भी वो तिल खाता है, तिल के बने लड्डू हो या किसी भी तरीके से काले तिल खाता है, दान करता है, उनके ऊपर भगवान सूर्य देव की बहुत कृपा बनी हुई रहती है और वो घर धन धान्य से संपूर्ण होता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी बातें हैं मेरे दोस्तों, किस मकर संक्रांति के दिन हम क्या क्या करें जिससे कि हम अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को, एबेंडेंस को हासिल कर सकें, सुख शांति और समृद्धि को लाएं। तो इसके लिए आप कंटिन्यू मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा। तो आप प्लीज़, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगे तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।